हेलो एवरीवन। तो 15 जुलाई शिफ्ट 2 के एग्जाम्स हो चुके हैं एयरफोर्स के। तो सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। जीके के आपके 7 क्वेश्चन आए थे, सातों के सातों क्वेश्चन मिल चुके हैं। मैथ्स का और सबका स्ट्रक्चर पता चल गया कि किस टाइप का पेपर आया था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहले देखते हैं इंग्लिश के क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम पूछा हुआ था, तो मैं बता चुका हूँ। एंटोनिम, सिनोनिम, ईडम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आपको केडी कैंपस की बुक से मिल जाएंगे। अगर आपने उससे पढ़ा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। तो क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम क्या होता है? सीक्रेट, प्राइवेट। ठीक है। ऑथेंटिक का एंटोनिम, तो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रियल है, जेन्युइन है। तो वरना क्या है? फेक है, इनएक्यूरेट है एंटोनिम। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, सीक्रेट रखना, प्राइवेट रखना। स्पेलिंग में पूछा था कॉमीमोरेट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको। कॉमीमोरेट जो आपको मैंने पीडीएफ दी थी उसमें भी है, जो 2 पन्ने थे अलग से, उसमें कॉमीमोरेट स्पेलिंग दी हुई है। नेक्स्ट आपका नरेशन और वॉइस से तो ईजी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और वॉइस में आपका लेट से करके कुछ सेंटेंस था, लेट द गेट बी क्लोज ऐसे करके सेंटेंस था। नेक्स्ट आपका पैसेज का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। जो लैंग्वेज है पैसेज की थोड़ी मुश्किल आ रही है सभी शिफ्ट में। 13 जुलाई में 3rd शिफ्ट से अभी तक सब में मॉडरेट लेवल का रहा है पैसेज। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी। इन्होंने भी ये बताया कि इन्होंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और जो मैंने 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लिया था, उन्होंने भी बताया था कि मॉडरेट लेवल की थोड़ी लैंग्वेज थी पैसेज की। तो पैसेज को आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ के फिर आंसर देना। और एक वोकैब का क्वेश्चन भी आ रहा है पैसेज में हर शिफ्ट में। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन क्या था? प्रेफर के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होती है? फिक्स्ड। तो काफ़ी इजी था। प्रेफर के साथ 2 प्रपोजिशन यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईज। ईज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ईजफुल। नेक्स्ट हमारा है फिलअप से। फिलअप आपका बहुत ईजी आया था, कंडीशनल सेंटेंस से था ये भी। आई विश आई डैश अ किंग, तो सबको पता होगा वर आता है आई विश वाले सेंटेंस में। आई विश, इफ, सपोज, ठीक है, वर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था और इडियम फ्रेज से क्वेश्चन नहीं आया था। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो जो आदमी औरतों से नफरत करता है तो उसे कहते हैं माइसोगाइनिस्ट, आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका कंपैरेटिव डिग्री से क्वेश्चन था। तो डिग्री क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कहीं पर देन दे दिया होता है और उसके पहले 4 डिग्री दे रखी होती है, जैसे कॉस्टली, कॉस्टलियर वाला क्वेश्चन आया था। और भी कई सारे क्वेश्चन कंपैरेटिव डिग्री से पूछे जा चुके हैं। तो एडजेक्टिव चैप्टर पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, टेंस, इन सब चैप्टरों पे कमांड करके जाएंगे तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी जाएगी। तो इंग्लिश का जो उन्होंने लेवल बताया, उन्होंने बताया कि इंग्लिश काफ़ी ईजी आ रही है, ज़्यादा लेवल नहीं आ रहा, बस पैसेज में थोड़ी दिक्कत बन सकती है, बाकी सब ईजी आ रहा है। ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब ईजी है, बस आपको पैसेज में ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रागा के बारे में। तो अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं और आपको कोई अलग क्वेश्चन पता है जो यहाँ पे इसमें नहीं था, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को पता चल पाए। और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे पता चलते जाएंगे, चाहे वो रीजनिंग के हों या फिर इंग्लिश के, क्योंकि जीके के सारे क्वेश्चन पता चल चुके हैं, तो वो मैं क्विज फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए रागा में फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईजी था, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के थे, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी हिस्ट्री की, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं जितने अभी तक हिस्ट्री के पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री का लेवल, जीके का लेवल और देखा जाए तो काफ़ी सही आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो जीके के आपसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर 7 क्वेश्चन आ रहे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे इजीली हो सकते हैं। जैसे विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो पॉलिटिक्स का आपने देखा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। अगर सिर्फ पूछा जाता उच्च सदन किसे कहते हैं भारत का, उच्च सदन क्या है हमारा? राज्यसभा। और विधानमंडल के हिसाब से उच्च सदन है हमारा विधान परिषद, निम्न सदन है विधानसभा। रीजनिंग में हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन था। रैंकिंग में सिंपल क्वेश्चन था, एक ही रैंक स्टार्ट से कुछ बता रखी थी और लास्ट से बता रखी थी, और आपको बताना था कि लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था रैंकिंग से। नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन थे और ईजी लेवल बताया उन्होंने मुझे, ईजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन ईजी था लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप था। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था। टीचर्स डे पूछा गया था जीके में, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा होता तो आंसर आपका 8 अक्टूबर होता, वर्ल्ड टीचर्स डे। और जो इंडियंस टीचर्स डे होता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट आपका नागालैंड का कैपिटल पूछ रखा था, ये तो ईजी था, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। तो ये 2 क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, टीचर्स डे और नागालैंड कैपिटल। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ईजी था आपका। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, स्टैटिक जीके पार्ट में। नेक्स्ट आपका जीके क्वेश्चन था बाईचुंग भूटिया। तो ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स में होगा ये क्वेश्चन। बाईचुंग भूटिया किससे हैं? इंडियन फुटबॉलर, रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर है बाईचुंग भूटिया।
नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन देखिए टोटल आपके जीके से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, और 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के थे। तो प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था इस वाली शिफ्ट में। बाकी आपके मेंसुरेशन, ट्रिगो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, जो बेसिक चैप्टर्स हम बात कर रहे हैं अभी तक, उन्हीं से क्वेश्चन था, कुछ न्यू नहीं पूछा गया। जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में पूछा जा रहा था, लेकिन इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होगी। तो इसमें से अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका अच्छे पे नहीं है, चाहे मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो कम से कम एक तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो उन्होंने ओवरऑल लेवल बताया, उन्होंने बताया जीके भी ईजी थी, रीजनिंग भी ईजी थी, ठीक है, लेकिन जो मैथ्स थी वो थोड़ी टाइम टेकिंग और कैलकुलेटिव थी, ठीक है। तो मैथ्स पार्ट में आप ध्यान देना, अगर आप फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में तो ज़्यादा टाइम उसमें ना लगा के जो एंड में क्वेश्चंस है जीके या फिर रीजनिंग के इजी, उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन बस ध्यान में रखें कि एक ही नंबर मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो जीके का हो। तो किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर को अटेम्प्ट करें। इंग्लिश का लेवल ईजी था, बस पैसे थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो जितने भी पीडीएफ हैं वो रात को आपको मिल जाएंगी, शिफ्ट 1, 2, 3 सबके पीडीएफ कंपाइल करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और अगर आपका कल या परसों में पेपर है तो आप मैसेज कर दीजिएगा रिव्यू देने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।